नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज 9 नवंबर है, उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस। तमाम खुशियों का मौका था। कितने अरमानों से, संघर्षों से, बलिदानों से उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। 9 नवंबर 2000 को अटल बिहारी वाजपेयी और सोनिया गांधी केंद्र सरकार व विपक्ष के समर्थन से उत्तराखंड राज्य गठन आंदोलन के संघर्षों की बदौलत राज्य गठन हुआ। सबसे पहले उन तमाम राज्य गठन के आंदोलन के शहीदों को नमन करता हूँ, उनकी स्मृति को, और अपने आंदोलनकारी साथी जो हमारे हजारों हजार सक्रिय समर्पित आंदोलनकारी साथी थे, जिन्होंने अपना जीवन पूरा राज्य गठन के इस सपने को साकार करने के लिए लगाया। सरकारों के दमन सही, उपेक्षा सही समाज की, इसके बावजूद वो अपने संघर्ष से डिगे नहीं और उनके संघर्षों की बदौलत केंद्र सरकार मजबूर हुआ भारत के देश के राजनीतिक मानचित्र में नए राज्य बनाने के लिए। न केवल उत्तराखंड का राज्य बना, अपितु झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य भी बने। तो राज्य स्थापना दिवस के पावन अवसर पर अधिकांश हर साल हम इस दिन कोई न कोई कार्य करते थे, समारोह करते हैं, उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, सरकार से मांग करते थे। परंतु कल अंदर से आवाज़ नहीं आई। हमारे साथियों ने, मनमोहन शाह और अनिल पंत ने कहा भी था कि इस दिन कुछ कार्यक्रम करते हैं, पर न जाने एक आवाज़ नहीं आई कि क्या करते हैं। सुबह जब मैं उठा तो पता चला कि हमारे आंदोलन के साथी, वरिष्ठ साथी जगमोहन रावत जी, जो बडियारगढ़ के निवासी थे, मूल निवासी थे, यहाँ दिल्ली में रामकृष्णपुरम आर्य समाज मंदिर में रहते थे, पेशे से अकाउंटेंट थे, ओसवाल मिल में पहले लंबे समय से ओसवाल कंपनी में काम कर रहे। उसके दौरान वो आंदोलन में समर्पित रहे, सब परिवार रहे। उनके बेटा और बेटी हैं। पत्नी का देहांत कुछ साल पहले हो चुका है। एकाकी जीवन भी व्यतीत कर रहे, संघर्ष के साथी थे, आर्य समाज के समर्पित रहे। और 2 अक्टूबर को जब भी उत्तराखंड राज्य गठन ये काला दिवस मनाते थे संसद पे, तो कई सालों से जगमोहन रावत जी वहाँ पर शहीदों की शहादत को नमन करने के लिए, उनकी आत्मा को शांति के लिए हवन इत्यादि करते थे। एक अटूट रिश्ता था भाषा आंदोलन से लेकर कहीं। तो सुबह 5:30 बजे जब मुझे ये इस दुखद खबर मालूम हुआ तो बहुत दुख हुआ। तो अपने आंदोलन के साथी मनमोहन शाह और जगमोहन रावत के करीबी मोहन रावत व हमारे कुशाल सिंह बिष्ट जी को लेकर हम 10:30 बजे निगमबोध घाट पर पहुँचे। तो वहाँ पे आंदोलनकारी साथियों का एक जमवाड़ा था। उत्तराखंड राज्य गठन आंदोलन के लिए तमाम साथी वहाँ पे आए थे। उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा के कोषाध्यक्ष रहे जगमोहन जी, कुशाल सिंह रावत बिष्ट जो पूर्व अध्यक्ष रहे, और दिल्ली के भारत में उत्तराखंडी रंगमंच के बड़े जाने माने हुए मंझे हुए कलाकार हैं, वरिष्ठ कलाकार हैं। आई हिलर जो रंगमंच है उसके भी अध्यक्ष रहे कुशाल सिंह बिष्ट जी। मनमोहन शाह जी जो इस समय दिल्ली प्रदेश राष्ट्रीय लोकदल के महामंत्री भी रहे।
मोहन सिंह रावत जी गढ़वाल भवन में पहले रहे, हुकम सिंह कंडारी, भूपेंद्र सिंह रावत जो अखिल भारतीय जन आंदोलन संगठनों से जुड़े हुए मेघा पाटेकर और इन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं भूपेंद्र रावत जी, और उत्तराखंड जन मोर्चा के डॉक्टर बसल्याल और दलबीर रावत, और गढ़वाल हितैषणी सभा के अभी नवनिर्वाचित अध्यक्ष अजय बिष्ट जी, और उत्तराखंड जन मोर्चा से समर्पित रही उषा नेगी जी जो उत्तराखंड आंदोलन के प्रखर स्तंभ रही जगदीश नेगी जी की धर्मपत्नी हैं। तो ये निगमबोध घाट पे अपने दिवंगत साथी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने, अंतिम विदाई देने के लिए वहाँ पे पहुँचे थे। तो इसके अभी मैं वहाँ से आ रहा हूँ निगमबोध घाट से। राज्य स्थापना दिवस में उषा नेगी जी ने भी कहा कि आज राज्य स्थापना दिवस में अपने समर्पित साथी को अंतिम विदाई देने हम निगमबोध घाट में आए हैं, अन्य हम किसी कार्यक्रमों में नहीं जा सकते आज। तो इस दुखद खबर के साथ राज्य स्थापना दिवस की खुशी पर जो खुशियां थी हमारी, हमें मालूम है 2009 को ये जब हमने उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा, जिसने सबसे लंबे समय तक उत्तराखंड राज्य गठन के लिए भारतीय इतिहास में संसद की चौखट पर धरना दिया, उसके समापन अवसर पर तत्कालीन केंद्रीय मंत्री बच्चू सिंह रावत जी जो मोदी सरकार के राज्य मंत्री थे, विज्ञान और राज्य मंत्री मुरली मनोहर जोशी के साथ थे, और सतपाल महाराज जो उस समय कांग्रेस में थे, और हरक सिंह रावत जो हमारे उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। एक महासचिव के रूप में हम साथ साथ आंदोलन किए, जंतर मंतर पर किए, तमाम टीम ने। उसके बाद वो बसपा में चले गए, फिर कांग्रेस में चले गए, लेकिन जनता संघर्ष मोर्चा के इस आंदोलन के लोगों को हमारे आंदोलनकर साथियों ने बुझने नहीं दिया। तो उससे अभी मैं आया हूँ तो पावन स्मृति को किस प्रकार से अपने जीवन, अपना परिवार सब कुछ दांव पे लगा दिया था जगमोहन सिंह रावत जी ने, आज हमारे बीच में नहीं है। इसी 2 अक्टूबर को जब काला दिवस मना रहे थे तो मैंने उन्हें फिर फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा आज मैं पिताजी का श्राद्ध कर रहा हूँ, और परसों ही वो गढ़वाल हितैषणी सभा के चुनाव में गढ़वाल भवन में थे। तो लोगों को विश्वास नहीं आ रहा था, और एक दिन सभी ने जाना है। पर उसमें एक बहुत वो है कि हमारे साथी चले गए। सूरज सिंह राणा जी जो जखोली ब्लॉक के हैं, आंदोलन में समर्पित थे, ये सब मुनीर का क्षेत्र में रहते थे। परंतु सूरज सिंह राणा का अभी पता नहीं, पिछले दफ़े जगमोहन सिंह रावत ने कहा था कि शायद सूरज सिंह राणा हमारे बीच में हो, परंतु आज राज्य स्थापना दिवस है। किन सपनों को लेकर, किन खुशियों को लेकर हमने 9 नवंबर 2000 की वो खुशियाँ, वो दृश्य हमें, बारिश भी आ रही थी। लोग SK शर्मा जो उत्तराखंड मानवाधिकार संगठन के तत्कालीन अध्यक्ष रहे, वो मिष्ठान वितरण कर रहे थे। सतपाल महाराज थे, बच्चू सिंह रावत थे, हमारे हरक सिंह रावत थे, तमाम साथी वरिष्ठ थे, अवतार सिंह रावत थे, तमाम साथी। आज अवतार सिंह रावत उत्तराखंड उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष हैं और सर्वोच्च न्यायालय के वो हैं। परंतु मुझे वो है कि 21 साल
22 साल, आज 22वां राज्य स्थापना दिवस है, तो बहुत दुख होता है। इस खुशी के मौके पे जो एक खुशी थी राज्य स्थापना की, कितनी शहादतों के बाद राज्य गठन हुआ था, उस पर उत्तराखंड की तमाम सरकारों ने ग्रहण लगाया। ग्रहण क्या लगाया कि जो जन आकांक्षाएं जिसके लिए उत्तराखंड राज्य का गठन किया था, उत्तराखंड की सांस्कृतिक स्वाभिमान और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए जो मुलायम सिंह सरकार और तत्कालीन सपा बसपा सरकार रौंद रही थी उत्तर प्रदेश में, अविभाजित उत्तर प्रदेश में, उससे बचाना था। तो उसके अन्न को जिससे दमन किया गया, मुजफ्फरनगर कांड से लेकर तमाम, पर राज्य गठन के बाद ये आशा थी कि उन जन आकांक्षाओं को साकार करने का काम उत्तराखंड की सरकारें करेगी। परंतु बहुत दुख की बात है कि 21-22 साल में उत्तराखंड की तमाम सरकारों ने सत्ता में मुख्यमंत्रियों की तो लंबी, जितने मुख्यमंत्री हिमाचल में विगत 5 दशक में नहीं हुए, उत्तराखंड में 21-22 साल में हो गए, उससे अधिक हो गए। और उत्तराखंड पे इतना ग्रहण लगाया कि एक भी जन आकांक्षाएं जिसके लिए राज्य गठन किया था, आज भी मुख्यमंत्री देहरादून में शहीद स्थल पर गए, वहाँ जो शहीदों के स्मारक बना हुआ है, वहाँ पे विकास की बात कर रहे थे। उन्हें इस चीज का भान नहीं कि उत्तराखंड राज्य किस लिए बनाया गया था। उत्तराखंड राज्य बनाया गया था माननीय मुख्यमंत्री जी राजधानी गैरसैंण बनाकर उत्तराखंड के हक हकूकों और सम्मान की रक्षा के लिए। वो आपने नहीं बनाया। अभी मैं देख रहा था किसी अखबार में हरीश रावत और आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं वर्तमान मुख्यमंत्री धामी, पुष्कर सिंह धामी। हरीश रावत जी जहां एक तरफ कह रहे हैं कि गैरसैंण राजधानी की उपेक्षा की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, जिस काम को कांग्रेस सरकार ने राजधानी गैरसैंण बनाने के लिए किया था, उस काम को भी उपेक्षा की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। और उन्होंने ये कहा कि अगर हमारी सरकार आई तो हम 2.5 साल में राजधानी गैरसैंण में स्थापित कर दें पूर्ण। तो इस बात पे वर्तमान मुख्यमंत्री कह रहे हैं, जो हंसी के पात्र हैं। बहुत दुख होता है, आक्रोश होता है क्यों वो कह रहे हैं कि आप गैरसैंण की चिंता मत करें, हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दी। अरे मुख्यमंत्री जी, आप और आपकी पार्टी को इस चीज का भान होना चाहिए। आपकी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष पूर्व कांग्रेस सरकार में गैरसैंण में ही अपना निजी विधेयक रख रहे थे, गैरसैंण पूर्ण राज्य का, राजधानी का बनाने का। तो आप भूल गए ग्रीष्मकालीन किसने मांगी थी? आप जनसेवक हैं, थोपशाही का काम न करें। त्रिवेंद्र रावत उस चीज का दंड भोग चुके हैं। जिस सत्र में उन्होंने ये गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी किया गया, वो सत्र भी पूरा नहीं कर पाए, उनकी कुर्सी चले गई। और उससे पहले भी जितने भी मुख्यमंत्रियों ने उत्तराखंड की जनाकांक्षाओं को रोंदने का कृत्य किया, वो निस्तेज होकर जनता के सामने बेनकाब हो गए। कहांगे विकास पुरुष, वो विनाश पुरुष साबित हुए उत्तराखंड के लिए। कहाँ ईमानदार मुख्यमंत्री, वो बुरी तरह से बेनकाब हुए। निशंक से लेकर तमाम जितने भी मुख्यमंत्री बने अब तक सब निस्तेज और बेनकाब साबित हुए, क्योंकि वो जन आकांक्षाओं को साकार करने के लिए सफल नहीं हुई। उनको रोनने का काम में दलीय और निहित स्वार्थ के लिए, पदलोलुपता के लिए। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी, ये विकास का झुंझुना उत्तराखंड में नहीं चलेगा। आज मैं देख रहा था कि उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पे प्रधानमंत्री ने भी ये कहा। अभी केदारनाथ में भी कह रहे थे, वो सोच रहे थे कि बाबा केदार शायद उनकी चतुराई नहीं समझता है कि उत्तराखंड का पानी और उत्तराखंड का जवानी उत्तराखंड के काम नहीं आए, और हम अब काम दिलाएंगे लोगों को, विकास करेंगे, यहाँ वो करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, किसी विकास और किसी के लिए उत्तराखंड राज्य गठन नहीं अपने स्वाभिमान और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए किया था। न भारत
देश आजाद किसी विकास के लिए हुआ था, आत्मसम्मान बचाने के लिए। और वो तो आत्मसम्मान बचाने की कुंजी थी राजधानी गैरसैंण बनाने के लिए, जिसके लिए शहादत थी बाबा मोहन उत्तराखंडी से लेकर देव सिंह नेगी ने। और हजारों आंदोलनकारी, हजारों गोष्ठियां और धरने प्रदर्शन हुए। आपको ज्ञापन दिया गया, शायद आपकी सरकार को इतना भान नहीं है। जनसेवक कहलाते हैं, कहते हैं मैं चौकीदार हूं मैं वो, पर इतना भी भान नहीं है कि उत्तराखंड के लोग मांग रहे हैं कि राजधानी गैरसैंण भू कानून से लेकर मूल निवास से लेकर मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को सजा देने की बात कर रहे हैं, जनसंख्या पर आधारित विधानसभा परिसीमन को रोकने की बात कर रहे हैं पर्वतीय क्षेत्र के। परंतु आप 4 महीने में 3 मुख्यमंत्री बदल देते, क्या सोच रहे हैं? डबल इंजन की सरकार का जो जुमला आप लोगों ने दिया था वो जनता भूल जाएगी? मुख्यमंत्रियों का विकास करने के लिए, विधायकों का या अपने नेताओं का विकास करने के लिए उत्तराखंड राज्य नहीं बनाया गया कि यहाँ लंबी लिस्ट बनाए तो बीजेपी ने 2, कांग्रेस ने 2 बनाए तो हम 4 बना देते हैं, 3 बना देते हैं। ये नहीं चलने वाला। अमित शाह जी से लेकर भाजपा के अध्यक्ष नड्डा जी भी कह रहे थे कि विकास कर रही है हमारी सरकार। किसका विकास कर रही है जी? जनता तो परेशान है। एक भी मांग जो उत्तराखंड राज्य गठन की थी वो किसी सरकार ने, केवल आपकी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने भी धोखा दिया। तो क्या करेंगे जब आपको इतनी समझ नहीं? आपके पार्टी के जो लोग वहां हैं, आपके नाम पे जब वोट मांगा गया, जनादेश आपके नाम पे गया मोदी जी, आपने कहा था अच्छे दिन आएंगे, पर जो आपके प्रतिनिधि वहां बैठे हुए मुख्यमंत्री से लेकर अन्य मंत्री के नाम पे, वो क्या कह रहे हैं? जनता मांग रही गैरसैंण राजधानी, वो कह रहे हैं कि हम ग्रीष्मकालीन दे। तुम क्यों देते भाई? मालिक जनता है कि तुम है? जनता है मालिक, जनसेवक है जनप्रतिनिधि। और जनता की सेवा करना, देश की सुरक्षा की बात करना, उत्तराखंड के चहुमुखी विकास की बात करना, उत्तराखंड का पानी और उत्तराखंड के जवानी राष्ट्र निर्माण और उत्तराखंड निर्माण के लिए आए, इसके लिए मूल चीज थी, इसकी सारी कुंजी थी गैरसैंण राजधानी। उत्तर प्रदेश इसलिए नहीं मांगा था कि लखनऊ दूर है, उत्तर प्रदेश से अलग राज्य इसलिए माना कि मैदानी क्षेत्र के नेता और नौकरशाह पर्वतीय क्षेत्र की विषम परिस्थितियों के बारे में नहीं जानते हैं। वहां के जो योजनाएं बनाते हैं, वहां के विकास की उनकी धारणाएं गलत हैं। वो लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण को, अलगाववाद की बात मांगते हैं। तो इसलिए राष्ट्रभक्तों पे उंगली उठाने से पहले अपनी गरिबानों पे झांको, जिनके समाज ने शताब्दियों तक राष्ट्र निर्माण का काम किया, उसकी सुरक्षा का काम किया। उनके हक हकूकों और उनके विकास की जब बात आती है तो तुम ग्रीष्मकालीन का जुमला करते हो। हमें नहीं चाहिए तुम्हारा इसका। और क्या कर रहे हैं? राज्य गठन किस प्रकार के संवेदनहीन सरकार है उत्तराखंड में धामी जी की। धामी जी, आपको मालूम नहीं है कि माननीय तिवारी जी ने क्या कहा था? मेरी लाश पे बनेगा उत्तराखंड। और जब वो उत्तराखंड में मजबूर उन्हें भेज दिया तो उन्होंने उत्तराखंड को लाश बना दिया। उनकी नींव में जो नींव रखनी थी परमार की तरह, जिस ढंग से परमार ने हिमाचल की नींव रखी विकासोन्मुख, पर तिवारी जी ने उसको पतनोन्मुख कर दिया। वहां के शासन तंत्र को पथभ्रष्ट कर दिया, दिशाहीन। वो सोनिया और मनमोहन से तो लड़ नहीं पाए। उत्तराखंड की जन आकांक्षाओं को किस प्रकार से निर्ममता से रौंदा, ये जनसंख्या पर आधारित विधानसभा परिसीमन पे, ये मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को सजा देने की जगह उनको शर्मनाक संरक्षण देने के लिए किस प्रकार के आस्तीन के सांपों को संरक्षण देने का काम किया, किस प्रकार से राजधानी गैरसैंण के मार्ग पे अवरोध लगाएंगे। उत्तराखंड के भविष्य की शक्ति थी जो
उसे जनसंख्या पर आधारित विधानसभा से किस ढंग से तहस नहस किया गया। जो एक भाग्य बनना था गैरसैंण में राजधानी बनने का, उसको किस प्रकार से देहरादून, जब मैंने पूछा तिवारी जी राज्य का नाम बदल गया, बहुत अच्छा काम कराया आपने, आप जरा राजधानी गैरसैंण तो बना दीजिए। तो उन्होंने कहा था उत्तराखंड निवास में कैसे बनेगी राजधानी गैरसैंण, जब मैंने सारे कार्यालय देहरादून में बना दिए। तो मैंने कहा आपने सारे कार्यालय देहरादून में बनाने थे तो राजधानी चयन आयोग ये क्यों बनाए, करोड़ों रुपये का खर्च क्यों किया, क्यों उसे भंग नहीं कर रहे हो? जब उत्तराखंड की जनता जागेगी, स्वाभिमान होगा, तो उस कार्यालय को देहरादून से गैरसैंण ले जाया जाएगा। अगर इतना विवेक और स्वाभिमान उत्तराखंड की जनता पे होगा, बैसाखियों के सहारे मैराथन नहीं जीती जा सकती। स्वाभिमान समाज का होता है। जब मुलायम सिंह ने इस स्वाभिमान को ललकारने की कोशिश की, जिसको तिवारी जी ने लाल कालीन बिछाई है, संरक्षण दिया, उसके गुनाहों को पर्दा डालने की कोशिश की, उनके आस्तीन के सांपों को बचाने की कोशिश की, तो उत्तराखंड की जनता जब स्वाभिमान जागेगा तो ऐसे लोगों को बेनकाब करने का। तो आज उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस जो उत्तराखंड के शहीदों की शहादत से बना है, उत्तराखंड के राज्य गठन आंदोलनकारियों की अथक संघर्ष से बना है, उस दिन उत्तराखंड के जख्मों में जो मुजफ्फरनगर कांड से लेकर उत्तराखंड को पथभ्रष्ट करने का कृत्य और उत्तराखंड विरोधी मानसिकता को लेकर तिवारी जी ने किया था, उन जख्मों पे नमक छिड़कने का काम जनादेश के हरण की लालच में, चंद वोटों के लालच में उत्तराखंड की सरकार ने उत्तराखंड गौरव सम्मान 2021 को पूर्व मुख्यमंत्री नारायण तिवारी के नाम पर देने का ऐलान किया। क्या ये उत्तराखंड के जख्मों को खरीदने का नहीं है? इसलिए उत्तराखंड की जनता से माफी मांगनी चाहिए। ये सवाल किसी भूतपूर्व, तुम अपने दलों को, कांग्रेस वाले बीजेपी वालों को दो, बीजेपी वाले कांग्रेस, आखिर उन्होंने उत्तराखंड के लिए किया क्या? ये बात सामने किसी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस इत्यादि दलों को सत्तासीन करने के लिए उत्तराखंड राज्य नहीं मांगा गया था कि वहां मुख्यमंत्रियों की फौज हो। वहां उत्तराखंड राज्य इसलिए मांगा था उत्तराखंड के सम्मान के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, ये कार्य माफी योग्य नहीं है। और जिन लोगों ने गुमराह करके आपको इस प्रकार से सलाह दी, वो कभी उत्तराखंड के हितैषी हो ही नहीं सकते, और उत्तराखंड की जनता उनको माफ नहीं करेगी। जिन्होंने मुजफ्फरनगर कांड के कातिलों को संरक्षण देने का काम किया, जिन्होंने कहा कि जिन्होंने उत्तराखंड की बलिदानों और संघर्षों की बदौलत गठित उत्तराखंड राज्य को लाश बना दिया, जिन्होंने उसकी नींव को पथभ्रष्ट कर दिया, और जिन्होंने वहाँ की राजनीतिक ताकत थी जो जनसंख्या पर आधारित विधानसभा परिसीमन से तहस नहस कर दिया। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी व्यवस्था हो सकती है सत्ता, पर उत्तराखंड के लोग इतने गैरत नहीं है कि वो तुम्हारे बातों में आए। आप उत्तराखंड की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए आपको। उत्तराखंड का गौरव बचाने की, देश की सुरक्षा करने की, ये आपका दायित्व है। आखिर लाखों रुपये उत्तराखंड के संसाधन ये किसी मंत्री और संतरी और मुख्यमंत्री पे इसलिए खर्च नहीं किए जाते हैं उनके ऐशो आराम के लिए, अभी तो वो अपने दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन करें इसलिए किए जाते हैं। ये नौकरशाहों के लिए यहाँ पे रोजगार का ठिकाना नहीं है कि नौकरशाह रिटायर होने के बाद उन्हें महत्वपूर्ण संस्थानों में फिर पद नियुक्त कर दे। जिन्होंने उत्तराखंड को अपने सेवा काल में दिशाहीन कर दिया, उनको फिर क्यों करें? जो देहरादून में कुंडली मार के बैठे हैं गैरसैंण जाने से, वहाँ में ये बहुत दुख हुआ कि हरीश रावत जी का ये वचन कि हम 2.5 साल में वहाँ स्थापित, आप 2.5 साल में क्यों कर देंगे जी? आप तुरंत क्यों नहीं करेंगे? जो आपने भूल की है
पिछले शासन में अगर आप तुरंत उस समय में बैठ जाते कि मैं यहाँ पे ही कार्यालय चलाऊंगा, जमीन पे बैठ के कार्यालय चलाऊंगा, कुर्सी पे बैठ के चलाऊंगा, खुले प्रांगण में चलाऊंगा, उत्तराखंड की जनता में एक नया आदर्श स्थापित होता। नौकरशाह जिसे नौकरी करनी है उत्तराखंड के गैरसैंण में रहता, जिन्हें नहीं करनी है कोई जरूरत नहीं है ऐसे नौकरशाहों के जो पंचतारा संस्कृति से अलग देश के विकास के लिए क्या जमीन से जुड़ना नहीं चाहते। तो इसलिए आज स्थापना दिवस के दिन पे जहां आंदोलनकारियों के सम्मान के नाम पे आपकी सरकारों ने उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को किस प्रकार से दर दर भटकने का काम किया। दिल्ली में सैकड़ों आंदोलनकारी अभी हैं जिनको चयनित किए जाने के बाद भी चिन्हीकरण नहीं किया गया। तुम घोषित कर रहे हो 5,000 10,000 पेंशन, हमें कोई पेंशन और पैसे की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है कि हमारे उत्तराखंड आंदोलनकारियों का सम्मान होने, पहचान पत्र मिले। पर आप दलीय दुराग्रह से लेकर अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। उत्तराखंड की सरकार ने 21-22 साल तक आंदोलनकारियों का, चयनित आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण नहीं किया तो क्या काम करेंगे। इसलिए ये बहुत हो चुका ड्रामा। अब चुनाव है, चुनाव में उत्तराखंड की सरकार है, उत्तराखंड की जनता इतनी विवश नहीं है किसी पंगु सरकारों को झेलने के लिए, दिशाहीन सरकारों को झेलने के लिए। नया जनादेश दिया जाएगा। डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है। अगर हरीश रावत तुरंत ये अपना संशोधन न करें कि मैं तुरंत गैरसैंण में राजधानी बनाऊंगा, मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को सजा दूंगा और भ्रष्ट नौकरशाहों और राजनेताओं पर अंकुश लगाऊंगा। वहां पे सुशासन के लिए उत्तराखंड बनाया, यहाँ के ऐश कहा बनाने के लिए नहीं। इसलिए अभी भी विवेक समय है कि ये जागे और जनता से क्षमा मांगे। जय हिंद, जय भारत।